प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आए दिन आजकल हमारे मसीही भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं, सताया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उन्हें थाने तक घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। चर्च में भीड़ घुस जाती है और प्रभु की आराधना को बंद करवा देती है। और इससे पहले कि मैं आज के इस विषय को शुरू करूं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस समय उन मसीह हमारे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। जब भी आप प्रार्थना करते हैं अपने परिवारों में, अकेले में, आप उनके लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, ताकि प्रभु हमारे भाई बहनों पर दया करे, इस देश पर दया करे। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिए। और प्रभु यदि आपके मन में डालता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इस वीडियो को दूसरों तक भी पहुंचाएं, ताकि वे भी आज के संदेश के द्वारा, इस वचन के द्वारा आशीषित हो सके और उत्साहित हो सके। आमीन। तो आइए हम आज के वचन को शुरू करते हैं कि जैसा कि अभी मैंने बताया कि आजकल आए दिन हमारे मसीही भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं। और इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होता है ये सब देख करके, सुन करके, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहले से ही बता दिया है कि मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब हम मत्ती 5 अध्याय उसका 11-12 पद पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करें और तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की झूठी बातें बोल बोल कर तुम्हारा विरोध करें, तुम्हारा अपमान करें, तो तुम आनंदित और मगन होना। क्योंकि जब हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि तुम इस संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, और तुम इसलिए संसार के नहीं हो, मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। तो हम संसार के नहीं, इसलिए संसार हमसे बैर रखता है, क्योंकि उसने हमसे पहले हमारे प्रभु से और भविष्यवक्ताओं से, प्रेरितों से उन्होंने बैर रखा। और इसलिए आज बहुत सारे हमारे मसीही भाई बहनों को इस समय आए दिन सताव का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और वचन में लिखा है रोमियो 8:28 में कि मसीह के लोगों के लिए, जो मसीह से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। तो परमेश्वर इस सताव में भी हमारी भलाई को रखा है। बस देखने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब वो समय गुजर जाएगा, जब हम पीछे पलट कर देखेंगे, तब पता लगेगा कि परमेश्वर की उसमें भलाई क्या छुपी हुई थी। आमीन। और इतिहास गवाह है कि जब जब भी किसी भी देश में मसीहत को दबाया गया, कुचला गया, उनको रोका गया, तब तब प्रभु का सामर्थ्य ने प्रकट हो करके, प्रभु के आत्मा की सामर्थ्य ने प्रकट हो करके उस देश में अपनी बेदारी को लाया है। परमेश्वर की बेदारी उस देश में, उस जगह पर आई है। जब भी मसीहत को दबाया गया, कुचला गया, वहाँ पर प्रभु का काम और भी बढ़ा है, प्रभु के लोग बढ़े हैं। इसलिए परमेश्वर का हम सारी बातों के लिए धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर सारी परिस्थिति को जानता है कि आखिर वो उनके लोगों के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए कुछ एक वचनों को पढ़ूंगा जो लोग हमारे मसीही भाई बहनों को सताते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उन पर झूठे आरोप लगाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले बहुत बार होता आया है। बड़े बड़े तानाशाह इस संसार में आए, बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हुए, जिन्होंने चाहा कि हम बाइबल को मिटा दें, हम प्रभु यीशु के कार्य को रोक दें, लेकिन वे खुद मिट गए, वो राज्य, वो साम्राज्य उजड़ गए, लेकिन परमेश्वर का राज्य कभी खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। वो बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि दानियल की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वह एक छोटा सा पत्थर एक पहाड़ में से उखड़ा और वो मूर्ति के पैरों पर लगा और उस मूर्ति को चकनाचूर कर दिया। वो भूसे के समान उड़ गए, उसका पता ना चला। लेकिन जो चट्टान, एक छोटी सी चट्टान उस पहाड़ से उखड़ी थी, वो एक बढ़ते बढ़ते इतना बड़ा पहाड़ हो गया कि पूरी पृथ्वी पर फैल गया। वो परमेश्वर का राज्य है, उसको कोई भी फैलने से, बढ़ने से रोक नहीं सकता। हालेलुया। और जो मूर्ति थी जो 4 साम्राज्यों को, आने वाले 4 साम्राज्यों को दिखाती थी, वो साम्राज्य खत्म हो गए, लेकिन परमेश्वर का राज्य खत्म नहीं हुआ।
हालेलुया। तो इसलिए मैं उन लोगों के लिए कुछ बातों को बताना चाहता हूं जो प्रभु का विरोध करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के लोगों का विरोध करते हैं और वो प्रभु यीशु मसीह के कार्य को रोकना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लोगों को डरा धमका करके, मारपीट करके, जेल खाने में डलवा करके सोचते हैं कि प्रभु का काम रुक जाएगा, ये डर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जिस किसी भी देश में, जिस जगह में मसीहों को दबाया गया, प्रभु के कार्य को रोकने की कोशिश की गई, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को चुन करके, खड़ा करके, उन्हें अपनी आत्मा से अभिषेक करके लोगों को तैयार किया और वहां पर अपनी बेदारी को भेज दिया। वो देश के देश, वो राज्य के राज्य, वो गांव के गांव, शहर के शहर बदल गए, जहां पर मसीहों को दबाया गया, मसीहत को कुचलने के लिए बहुत सारे प्रयत्न किए गए। तो कोई भी इंसान परमेश्वर के कार्य को नहीं रोक सकता। और मैं एक बात को पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों के काम से 5 अध्याय से, जब हम इसका 33 पद से लेकर के हम 39 पद तक पढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रेरितों को गिरफ्तार करवा लिया गया था। जो धार्मिक अगुवे थे उस समय के यरूशलेम में, उन लोगों ने, धार्मिक अगुओं ने प्रभु के चेलों को गिरफ्तार करवा लिया, क्योंकि वे यीशु का प्रचार करते थे। और जब सारी महासभा जमा थी, उन प्रेरितों को, प्रभु के चेलों को उस महासभा के सामने खड़ा किया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए और प्रभु के चेलों ने पवित्र आत्मा से भर करके उन्हें उत्तर दिया। वो लोग क्या कह रहे थे? वो लोग कह रहे थे कि जब हम इसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, 27, 28 और 29 पद यहाँ पर लिखा है, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? किस नाम से? यीशु के नाम से। और अभी हमने एक वीडियो देखा था, उसमें एक बहन को एक महिला धमका रही है, डरा रही है कि आज के बाद यीशु का नाम मत लेना, किसी को यीशु के बारे में मत बताना। तो यहाँ पर भी ये कोई नई बात नहीं, यहाँ पर भी प्रभु के चेलों को इस बात के लिए धमकाया जा रहा था, चिताया जा रहा था कि वे यीशु के नाम से कोई भी बात ना करें, यीशु के नाम से कुछ भी किसी को प्रचार करके कोई उपदेश ना करें। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, तभी देखो तुमने सारी यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और इस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। तब लिखा है 29 पद में, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। लोग धमकी देते हैं, वो कहते हैं यीशु का प्रचार मत करना, कहीं पर भी यीशु का नाम मत लेना। लेकिन हमारे लिए परमेश्वर की आज्ञा क्या है, जो इसी पद में लिखी हुई है। जब ये प्रेरितों को बंदी गृह से स्वर्गदूत ने आजाद कराया और उस दूत ने उनको क्या आज्ञा दिया कि जाओ इस जीवन की लिखा है कि जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। हालेलुया। ये परमेश्वर की आज्ञा, इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ, उद्धार की बातें, मुक्ति की बातें, पापों की क्षमा की बातें जो यीशु के नाम से हमें मिलती हैं, ये हमें सुनाने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु ने हमें आज्ञा दिया। और पतरस और प्रेरितों को जब ये लोग धमका रहे थे कि मैंने तुम्हें आज्ञा दिया था, हमने तुम्हें आज्ञा दी थी, क्योंकि इससे पहले जब हम पढ़ते हैं 4 अध्याय में, तो ये हमें मिलता है 18 पद में 4 अध्याय लिखा, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। तो यहाँ पर देखिए चेतावनी दी गई थी, लेकिन फिर भी प्रभु के दूत ने आकर उन्हें आज्ञा दिया, इस जीवन की सारी बातें सब लोगों को सुनाओ। और ये प्रभु की आज्ञा सुन करके प्रभु का काम कर रहे थे। और जब सारी महासभा इनसे पूछ रही थी कि हमने तुम्हें आज्ञा दिया था, चेतावनी दी थी कि इस नाम से कुछ भी बात मत करना, उपदेश मत करना, लेकिन तुमने पूरे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया, यीशु के नाम से जो तुम सुनाते हो। पतरस और प्रेरितों ने कहा कि मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है, और यही कर्तव्य हमारा है। हालेलुया। और जब पतरस और प्रेरितों ने ये उत्तर दिया तो 33 पद में लिखा है, 5 अध्याय 33 पद में, यह सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा, परंतु उनके बीच में एक गमलीएल नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति था। उस समय का पौलुस का जो टीचर था, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति,
और इन्होंने सारी महासभा के सामने खड़े होकर के प्रेरितों को बाहर निकल जाने की आज्ञा दिया। और जब प्रेरित बाहर निकाल दिए गए महासभा के सामने से, तो ये गमलीएल साहब ने एक बात कही। उन्होंने कहा, मैं सब पदों को तो नहीं पढ़ूंगा, लेकिन कुछ एक पदों को पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है कि इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। ये 5 अध्याय 38 पद में लिखा है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि यह धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो तो तब तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। आमीन। तो कितना बुद्धिमान व्यक्ति था गमलीएल। उन्होंने उन महासभा को समझाया कि अगर ये काम परमेश्वर की ओर से है तो तुम कभी भी नहीं मिटा सकते, कितनी भी कोशिश कर लो। कितनों को मारोगे? 1 मरेगा 100 तैयार होंगे, 10 मरेंगे 1000 तैयार होंगे। परमेश्वर के कार्य को कोई भी रोक नहीं सकता, मिटा नहीं सकता। अगर ये काम मनुष्यों की ओर से है तो मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर के कार्य को कोई मिटा नहीं पाएगा। इसलिए परमेश्वर की चेतावनी को समझो, उसका विरोध मत करो, उसके लोगों का विरोध मत करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है कि इस जीवन की सारी बातें सारे जगत के लोगों को सुसमाचार करके प्रचार करके सुनाई जाए कि यीशु ही प्रभु है। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, सिर्फ यीशु का नाम। और वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य है। हमें जीवन की सारी बातों को लोगों को बताएंगे, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कोई भी नष्ट हो, कोई भी अपने पाप में मर के नरक जाए। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि जिस उद्धारकर्ता को उसने सारे जगत की मुक्ति के लिए, पापों की क्षमा के लिए यीशु को इस जगत में भेजा, उस पर हर एक जन विश्वास करे, उसको अपना प्रभु अपना स्वामी स्वीकार करे और उसके पीछे हो ले। और मैं एक पद और पढ़ना चाहूँगा हमारे मसीही भाई बहनों के लिए। इसी प्रेरितों के काम में 14 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, और चेलों के मन को स्थिर करते रहे और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े कलेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आमीन। हमें बड़े कलेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। इसलिए यदि आज हमारे भाई बहनों पर ऐसा हो रहा है, अत्याचार हो रहे हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं, आश्चर्य की बात नहीं, हमारे लिए आनंद की बात है। हमारा प्रतिफल बहुत बड़ा है परमेश्वर के पास, उसके राज्य में। इसलिए जब हम सताव का सामना कर रहे हैं, हमें निराश नहीं होना, हमें हताश नहीं होना, हमें टूट नहीं जाना है, हमें और भी हियाव मांगना है प्रभु से। और जब यहाँ पर जब हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, जब ये महासभा के सामने इन्होंने, गमलीएल साहब ने लोगों को समझाया महासभा को, तो क्या हुआ? सब महासभा ने गमलीएल की बात को मान लिया और उन्होंने प्रेरितों को बुलवा करके पिटवाया और उन्हें आदेश देकर छोड़ दिया कि अब से तुम यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। परंतु वे महासभा के सामने से बाहर निकले और आनंदित होकर एक दूसरे से कहने लगे, हम इस योग्य तो ठहरे कि हम उसके नाम के लिए अपमानित हो सके। हालेलुया। तो ये बड़े आनंद की बात है, बड़े ही हमारे लिए खुशी की बात है कि मसीह के नाम के कारण हमारी निंदा होती है, हमारी बदनामी होती है, मारा पीटा जाता, कलेश आते हैं, क्योंकि प्रभु के राज्य में एक बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा ताकि हम निराश ना हो जाएं, हम हताश ना हो जाएं। लिखा है कि वे प्रतिदिन, जब महासभा ने उनको धमकी दिया कि अब यीशु के नाम से कुछ भी मत कहना, लिखा है फिर भी वे प्रतिदिन, 42 पद में लिखा है, वे प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से ना रुके कि यीशु ही मसीह है, ये प्रचार करने से ना रुके। हालेलुया। हमें भी रुकना नहीं है, प्रभु के कार्य को करने के लिए बढ़ते जाना है। और जब ये हम इसके 4 अध्याय को पढ़ते हैं, जब पतरस और यूहन्ना को धमकी दी गई थी कि यीशु के नाम से कुछ मत कहना, तो ये अपने साथियों के पास आए। 23 पद से जब हम पढ़ते हैं, जब ये छूटकर अपने साथियों के पास आए
और उन्होंने सारी बातें, याजकों की सारी बातें, महासभा की सारी बातें उनको कह सुनाई, और एक चित्त से वे जमा हुए, एक चित्त से वो परमेश्वर के चरणों में जमा हुए और परमेश्वर की दुहाई ऊंचे शब्द से दी। और क्या हुआ कि जब वो प्रार्थना कर चुके, उन्होंने क्या मांगा परमेश्वर से कि तू उनकी धमकियों को देख, कि वो कहते हैं कि तेरे नाम का प्रचार ना करें, परंतु तू उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह हियाव दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हालेलुया। और लिखा है कि जब वे 31 पद में पढ़ूंगा, जब वे प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हियाव से सुनाते रहे। आमीन। आज हमें भी प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है, प्रभु के चरणों में एक मन से जमा होने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर का आत्मा हमें और भी अपनी सामर्थ्य से भरे, हियाव दे, ताकि हम बड़े हियाव से परमेश्वर के वचन को और भी तेजी से सुना सके। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा आशीष दे। आप इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष